हम सबके जीवन में एक ऐसा इंसान ज़रूर होता है जिस पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं और कई बार हमारा ये निर्णय गलत भी हो सकता है। नमस्कार, झाजी और माइक पर मैं फिर उपस्थित हूँ आप सभी के सामने एक नई कहानी के साथ। हमारी आज की इस कहानी का नाम है मूर्ख राजा और इसके लेखक हैं हरीश चंद्र गौड़। विंध्याचल के उत्तरी वृत्त में सिंधु नदी के किनारे महर्षि विश्वामित्र का सुंदर सा आश्रम था। उस आश्रम में एक विशाल वट वृक्ष था। वट वृक्ष काफी प्राचीन था। उसकी घनी छायादार शाखें दूर दूर तक फैली थी। बहुत सारे पक्षियों का आश्रय स्थल भी था वह वट वृक्ष। आश्रम की अद्भुत शांति में गूंजता मधुर कलरव बहुत ही मनमोहक लगता था। इसी वट वृक्ष पर एक बड़ा ही विचित्र पक्षी रहता था। वह सोने की बीट करता था तथा मनुष्य की बोली बोल लेता था। एक दिन सोने की बीट करने वाला वह पक्षी भोजन की तलाश में उड़ते उड़ते जंगल में काफी दूर निकल गया और दुर्भाग्य से एक बहेलिये के जाल में फंस गया। बहेलिये ने जाल समेटकर जैसे ही पक्षी को पकड़ा, उसने सोने की बीट कर दी। बहेलिया आश्चर्य में पड़ गया। वह उस पक्षी को मारने या बेचने का इरादा छोड़ पिंजरे में बंद करके अपने घर ले आया। कुछ ही दिनों में बहेलिया स्वर्ण बीट से धनवान हो गया। उसके यहाँ अब किसी चीज की कमी नहीं थी, परंतु उसे एक चिंता बराबर सताती रहती कि कहीं राजा को इस स्वर्ण बीट वाले पक्षी के बारे में पता चल गया तो उसे सजा हो सकती है। बहेलिये ने एक दिन अपनी पत्नी से ये बात कही। पत्नी भी सुनकर चिंतित हो गई। काफी सोच विचार के बाद उसने सुझाव दिया कि हमें अब तक इस पक्षी की बीट से इतना सोना मिल चुका है कि अपनी और बच्चों की जिंदगी आराम से कट जाएगी। इस पक्षी को आजाद कर दे। बहेलिये को पत्नी की ये बात पसंद नहीं आई। उसने कहा, अगर इसके बाद भी महाराजा को पता चल गया तो और भी मुश्किल हो जाएगी। क्यों न कुछ ऐसा किया जाए कि आम के आम और गुठलियों के दाम वाली कहावत सिद्ध हो जाए। इसके लिए ये पक्षी राजा को भेंट कर दी जाए, क्योंकि हम इससे अब बहुत ही धन कमा चुके हैं। ऐसा अद्भुत पक्षी पाकर प्रसन्न हो जाएगा राजा। पत्नी को बहेलिये की बात पसंद आ गई। उसने इस बात के लिए सहमति दे दी। दूसरे दिन बहेलिया पिंजरे में पक्षी लेकर राज दरबार में पहुंचा और पक्षी की विशेषता बताते हुए राजा को भेंट दिया। राजा बहेलिये को इनाम देने की घोषणा करने ही वाले थे कि तभी राजा का मंत्री, जो एक आंख से काना था, बीच में ही बोल पड़ा। महाराज, लगता है ये पक्षियों का शिकारी आपको बेवकूफ बनाकर पुरस्कार पाना चाहता है। भला साधारण दाना खाने वाला पक्षी सोने की बीट कैसे कर सकता है? राजा उस काने मंत्री की हर बात मानता था, या यूं कहें कि उसके ही कहने पर चलता था। अतः बिना विचार किए राजा ने घोषणा कर दी कि पक्षी को आजाद करके बहेलिये को धक्के मारकर दरबार से बाहर कर दो। सेवकों ने शीघ्रता से राजा की आज्ञा का पालन किया। आजाद होते ही पक्षी दरबार के एक स्तंभ पर बैठ गया और मनुष्य की बोली में बोला, हे राजा, पहले तो तेरा काना मंत्री मूर्ख है, जिसने सच्चाई की परीक्षा किए बिना बहेलिये के बात पर अविश्वास किया, और दूसरा तू स्वयं मूर्ख है, जिसने मूर्ख मंत्री की सलाह पर जरा भी विचार नहीं किया। हे राजा, जो शासक चमचों के कहने पर बिना विचार किए निर्णय लेता है, उसका राज्य नष्ट हो जाता है। राजा के सेवक पक्षी को पकड़ने वाले थे, लेकिन पक्षी उड़ गया और उड़ने से पहले उसने वहां बीट कर दिया। सोने के बीट देखकर राजा अपनी मूर्खता पर पछताने लगा। सच है, बिना विचार और परीक्षण किए किसी की बात को मानने पर पछताना ही पड़ता है। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी का सवाल आप सबके सामने है, आप राजा की जगह होते तो बहेलिये को क्या इनाम देते? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दें और अगली कहानी के लिए बने रहें हमारे साथ झाजी और माइक पर।